हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। सीड्स शायद दुनिया के सबसे छोटे सुपर फूड्स हैं क्योंकि इनमें होते हैं बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर। इन सब के अलावा सीड्स में होता है बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन भी। तो वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का। सीड्स हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और ये होते हैं बहुत ही वर्सेटाइल, इसीलिए हम इन्हें कई सारे तरीकों से अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 5 ऐसे सीड्स के बारे में जिन्हें हमें ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज के बारे में। फ्लैक्स सीड्स सदियों से ही अपने हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से जाने जाते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च ये प्रूव करती है कि इनके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फ्लैक्स सीड्स में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैट्स एट्सेट्रा। अब ओमेगा 3 फैट्स के वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम होते हैं और फ्लैक्स सीड्स उन्हीं में से एक हैं। फ्लैक्स सीड्स में होते हैं पॉलीफिनोल्स भी जो कि हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह। फ्लैक्स सीड्स में अच्छी अमाउंट में फाइबर भी होता है जो कि हमारे डाइजेशन को ठीक रखता है। कई स्टडीज में ये भी पता चला है कि फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को कम करते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लैक्स सीड्स को लेना कैसे है। फ्लैक्स सीड्स को जो उनका आउटर शेल होता है वो हार्ड होता है, फाइब्रस होता है और उसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब भी फ्लैक्स सीड्स को लेना हो उन्हें पहले ग्राइंड करना पड़ता है। अगर हम बिना ग्राइंड किए हुए फ्लैक्स सीड्स को लेंगे तो उससे हमें कुछ खास बेनिफिट्स नहीं होंगे क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। अब फ्लैक्स सीड्स के पाउडर को हम कई तरीके से ले सकते हैं, कई चीज़ों में मिलाकर ले सकते हैं। जैसे कि हम फ्लैक्स सीड्स के पाउडर को मिक्स करते हैं दही के साथ, स्मूदीज के साथ, ओट मील्स के साथ और जिस आटे से हमें चपाती बनानी होती है हम उस आटे के साथ मिक्स करके भी इन्हें ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे चिया सीड्स के बारे में। चिया सीड्स एक बहुत ही अच्छे सोर्स हैं फाइबर और ओमेगा 3 फैट्स के। चिया सीड्स का आधा जो फैट है वो ओमेगा 3 फैट ही है। इसके अलावा चिया सीड्स में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक। चिया सीड्स में प्रोटीन भी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। चिया सीड्स में पर आउंस जो है वो कई डेयरी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा कैल्शियम पाया गया है। चिया सीड्स जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं और हार्ट डिजीजेस के रिस्क को भी कम करते हैं। अब बात करते हैं कि चिया सीड्स को हमें लेना कैसे है। अब फ्लैक्स सीड्स को तो हमें लेना था ग्राइंड करके क्योंकि उनका जो आउटर शेल था वो हार्ड होता है और हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पर चिया सीड्स का जो आउटर शेल है वो सॉफ्ट होता है और जैसे ही हम उन्हें किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो अपने आप ही स्वेल कर जाता है और ब्रेक कर जाता है। इसलिए चिया सीड्स को हमें ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें ऐसे ही ले सकते हैं। पर हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि चिया सीड्स को हम जब भी लें उसे किसी लिक्विड चीज़ में या सेमी लिक्विड चीज़ में मिक्स करके ही लें। जैसे कि हम चिया सीड्स को ऐड कर सकते हैं जूसेस में, स्मूदीज़ में, देन शेक्स में, ओट मील्स में, इन सब चीज़ों में हम ऐड कर सकते हैं चिया सीड्स को। पर बेस्ट वे यही है कि हम सिंपल जो प्लेन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें हम 1 चम्मच चिया सीड्स को मिक्स कर दें अच्छे से और फिर इस पानी को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें ताकि चिया सीड्स का जो आउटर कवर है वो ब्रेक कर जाए और चिया सीड्स प्रॉपरली स्वेल कर जाएं और 15-20 मिनट के बाद हम उस पानी को पी सकते हैं। अब थर्ड जो सीड्स के बारे में मैं बात करूंगी वो हैं सेसेमे सीड्स यानी कि तिल के बीज। सेसेमे सीड्स में कई तरह के लिग्नन्स पाए जाते हैं जिनमें से सबसे कॉमन है सेसेमिन। सेसेमिन जो है इसको हमारी बॉडी के जो गट बैक्टीरियाज हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरी टाइप के लिग्नन में जो कि है एंटेरोलैक्टोन।
ये पाया गया है कि अगर किसी की बॉडी में इस एंटेरोलैक्टोन का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम है तो उसमें हार्ट डिजीजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सेसेमी सीड्स हमारी बॉडी में एंटेरोलैक्टोन के लेवल को नॉर्मल रखते हैं और हमें हार्ट डिजीजेस से बचाते हैं। इसके अलावा सेसेमी सीड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखते हैं और अर्थराइटिस के सिम्टम्स को भी कंट्रोल में रखते हैं। सेसेमी सीड्स की यूजुअली 2 वैरायटीज होती हैं, व्हाइट सेसेमी सीड्स और ब्लैक सेसेमी सीड्स। यूजुअली दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है क्योंकि दोनों में होते हैं अच्छी अमाउंट में जिंक, आयरन, राइबोफ्लेविन एंड थायमिन। पर कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ब्लैक सेसेमी सीड्स में थोड़ी सी ज्यादा होती है। दोनों ही सीड्स में क्योंकि आयरन की अमाउंट ज्यादा होती है तो दोनों ही सीड्स हेल्प करते हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए। अगर किसी में खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसके लिए तिल के बीज बहुत अच्छे हैं। सेसेमी सीड्स को लेने के लिए हम उन्हें किसी भी डिश के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर हम इन्हें दही में डालकर ले सकते हैं, या फिर इंडिया में तो सर्दियों में स्पेशली तिल के लड्डू की बहुत जगह पर बनाए जाते हैं तिल के लड्डू। फोर्थ जो सीड्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी वो हैं पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स न्यूट्रिशन से भरे होते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छे सोर्स हैं बी विटामिन के, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के भी। जो पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम होता है वो हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं पंपकिन सीड्स में वो हमारे ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स हेल्प करते हैं अच्छी नींद लाने में। पंपकिन सीड्स में एक बहुत ही यूनिक टाइप का अमाइनो एसिड भी पाया गया है जो कि हेल्प करता है हेयर ग्रोथ के लिए। पंपकिन सीड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। पंपकिन सीड्स को लेने के लिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं शेक्स में, स्मूदीज में, योगर्ट्स में, और या फिर हम इन्हें डायरेक्टली ऐसे ही एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगी सनफ्लावर सीड्स के बारे में। सनफ्लावर सीड्स भी न्यूट्रिशन से भरे होते हैं। इनमें स्पेशली पाया जाता है विटामिन ई एंड सेलेनियम। विटामिन ई और सेलेनियम हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो कि हमें फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारी बॉडी में इकट्ठा हुए वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले सेलुलर डैमेज से हमें बचाते हैं। सनफ्लावर सीड्स हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें कैंसर तक से बचाने में हेल्प करते हैं। सनफ्लावर सीड्स को भी हम बहुत ही इजीली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम इन्हें सिंपली एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। अब ये सारे सीड्स जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, इन्हें हम बहुत ही इजीली अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इनसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। I hope you liked the video and find it useful. Thank you very much for watching.